उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अहमदाबाद पुलिस के निशाने पर दिल्ली के 51 कपड़ा व्यापारी। अहमदाबाद के 65 व्यापारियों से माल लेने के बाद 51 व्यापारी लंबे समय से पेमेंट नहीं कर रहे थे, जिनके खिलाफ अहमदाबाद के व्यापारियों ने एसआईटी में शिकायत की। एसआईटी टीम दिल्ली के बाजार में जाकर उनके ऑफिस में बैठ गई है और व्यापारियों को बुलाने लगी। ये जानकर सभी आरोपी व्यापारियों में भगदड़ सी मच गई। व्यापारियों ने रुपया और सामान वापस करने के लिए अहमदाबाद के व्यापारियों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। पुलिस ने 51 व्यापारियों को करोलबाग, गांधीनगर, दिल्ली पुलिस स्टेशन बुलाया। अब तक 10 व्यापारियों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 7 व्यापारियों ने अहमदाबाद के व्यापारियों से अपना बकाया निपटाने के लिए आश्वासन दिया है। उल्लेखनीय है कि सूरत के कपड़ा व्यापारियों के भी करोड़ों रुपए अन्य मंडी में फंसे हैं। यहाँ के व्यापारी भी लंबे समय से एसआईटी बनाने की मांग कर रहे हैं। जीएसटी के ढांचे को युक्तिसंगत बनाया जाएगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार के वी सुब्रमण्यम ने कहा कि जीएसटी दरों के ढांचे को युक्तिसंगत बनाकर सरकार के एजेंडे में है और निश्चित रूप से ये होने जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जहां तक जीएसटी का सवाल है, 3 दरों वाला ढांचा काफ़ी महत्वपूर्ण है और उल्टे शुल्क ढांचे तैयार उत्पादों के मुकाबले कच्चे माल पर अधिक आयात शुल्क को भी ठीक करने की ज़रूरत है। जीएसटी जुलाई 2017 में अमल में आया था। इसमें उत्पादक शुल्क, सेवा कर और लो वैट समेत अनेक दर्जन से अधिक केंद्रीय और राज्य करों को समाहित किया गया। फिलहाल इस कर व्यवस्था में 5 दरें 0.25%, 5%, 12%, 18% और 28% है। सुपरटेक के ग्रीन एरिया में 2 टावर बनाए। नोएडा में अमलर्ड कोर्ट परियोजना के फ्लैट खरीदारों ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेड ने 2 बड़े टावरों का निर्माण करके और ग्रीन एरिया पर अतिक्रमण के जरिए बढ़े हुए फ्लोर एरिया रेशियो का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। FRR प्लॉट के कुल क्षेत्र में कुल निर्मित क्षेत्र का अनुपात होता है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति MR शाह के पीठ ने 2 टावरों के ध्वस्त करने के इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के 2014 के आदेश के खिलाफ सुपरटेक लिमिटेड की अपील पर अंतिम सुनवाई शुरू की है। रेजिडेंट एसोसिएशन ने न्यायालय से कहा कि FR बढ़ने के बाद भी बिल्डर ग्रीन एरिया नहीं बदल सकता। व्यापारियों के साथ हो रही धोखाधड़ी पर दिल्ली में भी एसआईटी बनाने की मांग। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल दिल्ली इकाई केंद्र गृह मंत्री और उपराज्यपाल से मांग की है कि जैसे गुजरात के अहमदाबाद के व्यापारियों की मांग पर गुजरात सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया है जो व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी के मामलों की जांच कर रही है, ऐसी ही एक एसआईटी दिल्ली के व्यापारियों के लिए भी गठित की जाए। फैम दिल्ली इकाई के सचिव विराग जैन ने कहा कि दिल्ली के व्यापारियों का भी पैसा दिल्ली से बाहर बाजारों में फंसा हुआ है और बहुत व्यापारी धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में भी एसआईटी का गठन किया जाए तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि व्यापार के नाम पर जो लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं उन पर लगाम लगेगी और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण इसका संदेश पूरे भारतवर्ष में जाएगा। लॉकडाउन में व्यापारियों का जमा टैक्स व्यापारियों को मिले। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर मांग की है कि लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों ने टैक्स भुगतान किए हैं, उसकी सहायता के तौर पर वैधानिक शुल्क की वापसी की जाए। मंड के राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव राधेश्याम शर्मा ने कहा कि महामारी के दौरान व्यापारियों द्वारा टैक्स भुगतान किए गए वैधानिक शुल्क की वापसी प्रदान करें, क्योंकि वे पहले ही भारी नुकसान झेल चुके हैं और मुश्किल से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को ज़बरदस्त मुनाफा हुआ है। कंपनी ने अप्रैल से जून के बीच तिमाही में करीब 6,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। ये 1 साल पहले की तुलना में 3 गुना अधिक है। जुलाई के अंतिम कारोबारी दिन सोने चांदी के भाव में फिर बढ़त देखने को मिल रही है। आज चांदी 232 रुपये प्रति किलो चढ़कर 68,313 रुपये पहुँच गई है। वहीं सराफा बाजार में सोने का हाजिर भाव 65 महंगा होकर 48,423 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है।
Xiaomi इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में अपना दबदबा बनाए हुए है। साल 2021 की दूसरी तिमाही में भारत में स्मार्टफोन का शिपमेंट सालाना आधार पर 62% बढ़कर 3.3 करोड़ यूनिट्स का रहा। Xiaomi टोटल शिपमेंट में 28.4% हिस्सेदारी के साथ टॉप पर रही। Xiaomi ने एक तिमाही में अब तक का अपना सबसे ज़्यादा एवरेज सेलिंग प्राइस हासिल किया है। टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक कार निक्सॉन ईवी को लॉन्च के बाद से ही ग्राहकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। यही वजह है कि टाटा नेवॉन ईवी फिलहाल देश की सबसे ज़्यादा बिकने वाला इलेक्ट्रिक यात्री वाहन है। पेट्रोल डीजल के दाम तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसके चलते इलेक्ट्रिक वाहनों को बिक्री में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसका सीधा फायदा टाटा मोटर्स को भी मिला है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।